Hello friends, today we have Priya with us. So Priya has a lot of post acne scars on her face. तो ये आप देख सकते हैं जो एक्ने के बाद जो हीलिंग प्रोसेस जब होता है तो कई बार स्मूथ हील ना होने के बजाय जो स्किन है उसमें स्कार्स छूट जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज पोस्ट एक्ने स्कार्स। तो पोस्ट एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट के लिए कुछ मोडालिटीज़ अवेलेबल है, लाइक माइक्रो नीडलिंग जिसमें डर्मा रोलर आता है, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, या फिर डर्मा पेन। इसके अलावा जो एक और जो बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है एक्ने स्कार्स के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो वी आर डूइंग CO2 लेज़र। CO2 लेज़र के जो सेशंस हैं दे आर केप्ट 1 मंथ गैप अपार्ट। एक महीने में एक सेशन करते हैं, अगला सेशन जो है 1 महीने के बाद करेंगे। ऑन एन एवरेज 5 to 6 सेशंस आर रिक्वायर्ड। तो प्रिया का आज जो है वो सेकंड सेशन है। जो प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ते हैं लेज़र सेशन होने के बाद में, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि धूप से बचना। तो सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धूप से बहुत अच्छे से बचना है, सनस्क्रीन लगाना है, धूप में ना ही जाएं तो अच्छा है, सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र लगाना है, और कुछ स्वेलिंग आता है, रेडनेस आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ क्रीम्स होते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड्स के, वो लगा सकते हैं। तो मेन प्रिकॉशन इज़ सन प्रोटेक्शन ओनली। इसके अलावा कुछ भी मेकअप नहीं यूज़ करना है, या कोई भी हार्श केमिकल प्रोडक्ट जो है फॉर 1 वीक नहीं यूज़ करने हैं। हल्का सा रेडनेस या स्वेलिंग जो है वो 5 to 6 डेज़ के लिए रह सकता है, अदरवाइज द प्रोसीजर इज़ क्वाइट सेफ। So we start with the procedure. Hello friends, today we have Muskan with us. Hello Muskan. हेलो मैम। तो मुस्कान का ये कंसर्न है कि उनके अपर लिप पे और चिन पे थोड़े से हेयर हैं। तो दीज आर अनवांटेड हेयर्स एंड शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दोज हेयर्स। तो इनके लिए हमने प्लान किया है लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट, जो कि डायोड मशीन होती है उससे किया जाता है। तो ये प्रोसीजर करने के पहले हमें कुछ चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं कि कहीं पेशेंट में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। तो उसके लिए PCOD इज़ द मेजर कंसर्न, कि PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है। उसके लिए हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं और एक अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। उसको रूल आउट करने के बाद वी कैन प्रोसीड विद अ प्रोसीजर। तो PCOD के अलावा जो दूसरे जो कॉज हो सकता है, ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। इडियोपैथिक का मतलब है जिसमें कि देयर इज़ नो नोन कॉज, बस ऐसे ही बस है। कई बार जेनेटिक भी होता है, कि जैसे आपकी फैमिली में मदर को हेयर ज़्यादा रहे हो तो डॉटर को भी हो सकते हैं। तो हमने मुस्कान के टेस्ट करवा लिए हैं। लकीली वी हैव रूल्ड आउट PCOD, इनका ऐसा कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन गो अहेड विथ अवर फर्स्ट सेशन ऑफ डायोड लेज़र। मुस्कान, आपकी कुछ क्वेरीज हैं? मैम आप बता सकती हैं कि मुझे कितनी सेटिंग्स में ये ठीक होगा, कितनी सेटिंग्स लगेंगी? हाँ मुस्कान, इन जनरल जो है अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ सेशंस जो है वो 6 to 8 सेशंस लगते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं होगा नहीं, इससे? वैसे तो इट इज़ वेरी सेफ, है ना। कुछ साइड इफेक्ट, हल्का सा रेडनेस हो सकता है, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट सेफ। ओके, तो मैम इचिंग वगैरह या ऐसा कुछ मुझे? नहीं, कुछ मेजर ऐसा कुछ नहीं होता है। हल्का सा रेडनेस वगैरह बस आ सकता है, वो भी 1 or 2 डेज में। कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, उनके साथ में इट विल गो। ओके, और मैम इसके बाद मुझे क्या पोस्ट प्रिकॉशंस वगैरह लेने पड़ेंगे? हाँ, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आपको धूप से बचना रहेगा, अच्छा, क्योंकि लेज़र करवाने के बाद में स्किन थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप धूप में ना जाए, या फिर अगर जाना पड़ रहा है तो यू बेटर यूज़ अ सनस्क्रीन। और उसके अलावा चेहरा आप कपड़े से कवर करके या ब्लैक अम्ब्रेला यूज़ करके जा सकते हो। मैम आप मुझे बता सकती हैं मतलब कितने जल्दी मुझे इसका रिजल्ट दिखने लगा, कितना इफेक्टिव है ये? जी, कम से कम 2 से 3 सेशंस आपको लगेंगे। और हर एक सेशन के बीच का जो गैप है इट विल बी अराउंड 4 वीक्स। फेस के हेयर्स के लिए लगभग 4 वीक्स जो है अगला सेशन करते हैं। इफेक्टिव, ये मतलब एफिकेसी काफ़ी अच्छी है लेज़र हेयर रिडक्शन की। लेकिन इसमें एक चीज़ जो जानने लायक वो है ये कि ये है लेज़र हेयर रिडक्शन। ये लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, ये लेज़र हेयर रिडक्शन है। तो हेयर आर रिड्यूस्ड, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, बट 100% सारे चले जाए ऐसा नहीं होता है। थोड़े बहुत हेयर जो है वो रह सकते हैं, या फिर दे में ग्रो बैक थोड़े से, है ना। तो बट इट इज क्वाइट इफेक्टिव, एफिकेसी काफ़ी अच्छी है। ठीक है मुस्कान, वी विल गो अहेड विथ आवर लेज़र। आप प्लीज लेट जाइए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आईज, है ना, बिफोर परफॉर्मिंग लेज़र। बिफोर परफॉर्मिंग लेज़र जो आपके जो हेयर होते हैं पेशेंट के, वो हमें ऑलरेडी शेव करना पड़ता है। उसके बाद ही वी गो अहेड विद द प्रोसीजर। तो इन हर केस आई हैव ऑलरेडी शेव्ड हर हेयर। So we are starting our treatment. तो
we have done with our procedure हम्म, and as we can see there is slight redness. ठीक है, आप वैसे तो हमने यहाँ पे आइसिंग कर दिया, घर जाके भी थोड़ा सा आइसिंग कर सकते हैं जिससे रेडनेस चला जाएगा. और मैंने आपको एक सनस्क्रीन लिखा है और मॉइस्चराइजर लिखा है, सो यू हैव टू अप्लाई दैट. सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से लेना है. ठीक है, इसके अलावा आप जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ है वो सारे कर सकती हैं. ओके मैम. ठीक है, तो हम जो है अगले सेशन के लिए अगले महीने मीट करते ओके, हैं. थैंक यू मैम. वेलकम.